इंडिया एक देश जो सपनों से भरा है, लेकिन आज की यंग जनरेशन के लिए एक सपना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और वो है अपना घर खरीदने का सपना। लेकिन क्यों ये एक बेसिक माइलस्टोन अब एक दूर का सपना बन गया है? चलिए जानते हैं। गुरुग्राम में कल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। In India, buying a house is a big deal. Property prices in India skyrocketing. चैप्टर 1, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का आगाज। ये कंडीशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अर्बन माइग्रेशन का एक बूम देखा गया। शहर बढ़ने लगे और जमीन उस समय सस्ती थी। तब घर एक लग्जरी नहीं होता था, वो जरूरत थे और एक स्टेबिलिटी का सपना भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आज के हाउसिंग क्राइसिस के बीच धीरे धीरे बड़े होने लगे। अर्बन जमीन कम पड़ने लगी, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे और एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस का आगाज हो गया। साल 2000 तक आते आते इंडिया की इकोनॉमी बूमिंग ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बूम कर रहे थे। 2001 से 2021 के बीच में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे सिटीज में रियल एस्टेट की प्राइसेस 500% तक बढ़ गई थी। जी हाँ, 500%। साल 2023 में मुंबई का प्रॉपर्टी मीडियन एवरेज 1.5 करोड़ था। इसका मतलब यह है कि एक एवरेज अपार्टमेंट की कॉस्ट या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए थी। बैंगलोर में ये लगभग 60 लाख के आसपास था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन शहरों में एक यंग प्रोफेशनल की एवरेज एनुअल सैलरी सिर्फ 10 लाख रुपए है। ये एक इतना बड़ा गैप है जिसे ब्रिज करना लगभग इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और स्टैटिस्टिक्स। आइए समझते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और इंडिया की बिग सिटीज में कंपैरिजन क्या है। क्या ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम है? ग्लोबल पिक्चर पर नजर डालते हैं तो साल 2022 के एक सर्वे के मुताबिक हाउसिंग का प्राइस टू इनकम रेशो मुंबई में 35 था। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसी सिटीज से कई गुना ज्यादा। कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर रेशो 5 से ऊपर है तो हाउसिंग को अनअफोर्डेबल माना जाता है और मुंबई का रेशो है उससे 7 गुना ज्यादा। ग्लोबली मिलेनियल्स और जेन ज़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ प्राइसेस की बात नहीं है, यहाँ सिस्टमैटिक हर्डल्स भी हैं। चैप्टर 4, सिस्टमिक चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1, सप्लाई डिमांड मिसमैच। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मुताबिक इंडिया के अर्बन हाउसिंग डिमांड और सप्लाई का गैप है, और वो भी 18.78 मिलियन यूनिट्स का। डेवलपर्स सिर्फ लग्जरी होम बनाते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग को इग्नोर करते हैं। चैलेंज नंबर 2, हाई इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया में हाउसिंग लोन्स के इंटरेस्ट यूजुअली रहते हैं 8 से 10%, जो ग्लोबली सबसे ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें जापान से, जहां रेट्स 1% से भी कम है, या यूएस जहां रेट्स अराउंड 5 to 6% रहते हैं। और चैलेंज नंबर 3 है वेजेस का स्टैग्नेंट रहना। प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही हैं, लेकिन वेजेस पिछले डिकेड में सिर्फ 2 से 3% एनुअली ही बढ़ी है। चैप्टर 5, इमोशनल टोल। नंबर्स के परे एक और बड़ा इम्पैक्ट है और वो है इमोशनल टोल। बहुत लोगों के लिए एक घर सिर्फ एक असेट नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी है, एक सिक्योरिटी है। लेकिन बढ़ते रेंट और अनअफोर्डेबल ईएमआईज के चलते यंग इंडियंस अपने ड्रीम, शादी और फैमिली प्लानिंग तक डिले करने को मजबूर हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रियल है। एक सर्वे के मुताबिक 72% यंग इंडियंस ये मानते हैं कि घर खरीदना उनके सबसे बड़े फाइनेंशियल बर्डन का हिस्सा है। चैप्टर 6, रियल एस्टेट और बैंक्स का रोल। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो हुआ रियल एस्टेट का एक एसेट क्लास बनना। 1991 के बाद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने लेंडिंग पोर्टफोलियो एक्सपेंड किए। रियल एस्टेट एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया लोन्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये एक टेंजिबल एसेट है। लैंड और प्रॉपर्टी स्टेबल और फिजिकल होती है, एप्रिसिएशन पोटेंशियल होता है। रियल एस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। और कोलेट्रल, लोन के अगेंस्ट रियल एस्टेट कोलेट्रल यूज करने से बैंक का रिस्क कम होता है। इसका दूसरा पॉइंट है हाउसिंग और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा और लोग रूरल एरिया से सिटीज की तरफ शिफ्ट करने लगे। इससे हाउसिंग की डिमांड बढ़ती गई। बैंक्स ने सस्ते और इजी हाउसिंग लोन्स देने स्टार्ट किए, जिससे मिडिल क्लास लोग भी घर खरीदने लगे। इजी क्रेडिट ने डिमांड को और ज्यादा बढ़ा दिया और प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। चैप्टर 7, सॉल्यूशंस।
तो होप क्या है? हाँ, लेकिन उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये काफी नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करना, फर्स्ट टाइम बायर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन देना, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का टाइमली कंप्लीशन इंश्योर करना, वेज ग्रोथ को बूस्ट करना थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। पॉलिसी मेकर्स, डेवलपर्स और सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि घर सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, वो एक अधिकार होना चाहिए। कंक्लूजन, इंडिया की यंग जनरेशन एम्बिशियस है, ड्रिवन है और रेजिलिएंट भी। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है, लेकिन घर का सपना उनके लिए एवरेस्ट बन गया है। अब समय आ गया है कि हम टफ क्वेश्चंस पूछें और सही आंसर मांगें, क्योंकि हर सपने को एक फाउंडेशन मिलना चाहिए। एक फ्यूचर बनाएं जहां हर किसी का अपना घर हो। सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आप इस सपने को सपोर्ट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इससे हमें फीडबैक और मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए, एज आई ऑलवेज से, टेक केयर एंड स्टे इंफॉर्मेटिव।